नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों से अपने अपने इलाके में एक्टिव रहने और अगले चुनाव में 200 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। बिहार की 343 सीटों में अगर वो जेडीयू के लिए 200 का लक्ष्य रखते हैं तो एनडीए के बाकी 4 दलों के लिए 143 सीटें ही बचेंगी। बीजेपी के सपने पर शायद पानी फिर जाएगा, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बिहार में 75 साल में पहली बार अपना सीएम बनाने का मौका मिला है। जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। बैठक की कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं हुई। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने बैठक की बातें बताई। वो गलत जानकारी तो नहीं दे सकते, इसलिए कि नीतीश कुमार के वो काफी प्रिय हैं। 2024 में उनकी पत्नी आरजेडी विधायक मनोरमा देवी ने नीतीश की सरकार बचाने में मदद की थी। आरजेडी उम्मीदवार को इस बार मोकामा में हराकर उन्होंने और भी ख्याति बटोरी। उनके चुनाव प्रचार के दौरान गोली चली, एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरजेडी ने हत्या का आरोप अनंत सिंह पर मढ़ा। इस आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा, फिर वो जीत गए। कई बार अपने बेबाक बोल के लिए अनंत सिंह सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में उन्होंने नीतीश की लाइन से परे जाकर शराबबंदी खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा इस बारे में वो नए सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर बात कर चुके हैं। बैठक से बाहर निकले अनंत सिंह ने शराबबंदी खत्म करने के लिए सीएम सम्राट से मुलाकात में चर्चा वाले बयान को अपना निजी आकलन अनुमान बताया। दूसरा ये बताया कि विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर कोई चर्चा नहीं हुई। मीडिया में ये चर्चा थी कि बैठक में निशांत के बारे में अहम फैसला लिया जा सकता है। बैठक की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता नामित करेंगे। विधायकों ने उन्हें इसके लिए अधिकृत किया है। चौथी खास बात, नीतीश फिर से राज्यव्यापी दौरा करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो पहले की तरह ही एक्टिव रहेंगे और जल्द ही पूरे बिहार का दौरा करेंगे। उनके बेटे निशांत ने भी दौरे का ऐलान किया। हालांकि दोनों के दौरे का कोई शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। अनंत सिंह नीतीश कुमार को लेकर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव रहने और अगले चुनाव में 200 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। नीतीश कुमार के 200 के लक्ष्य का 2 नजरिए से विश्लेषण हो सकता है। एक ये कि क्या नीतीश बीजेपी को बिहार में बड़ा भाई नहीं रहने देना चाहते, इसलिए कि विधानसभा की 343 सीटों में अकेले जेडीयू ने 200 सीटों का लक्ष्य रखा है, तो एनडीए के बाकी दलों के लिए क्या बचेगा। तब तो सबसे बुरी गत बीजेपी की हो जाएगी, जिसे 75 साल में पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने का मौका मिला है। इसी बूते बिहार में वो अपने को पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहती है। हालिया असेंबली चुनाव में जेडीयू ने 85 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के हाथ 89 सीटें आईं। यानी बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है, पर व्यवहारिक तौर पर नीतीश कुमार खुद सुपर सीएम बने हुए हैं। दूसरे नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी बात यह लगती है कि नीतीश राजनीतिक रूप से पूर्णतः चैतन्य है। उनके लक्ष्य का विरोध करने का किसी के पास पुष्ट तार्किक आधार नहीं। कौन सी पार्टी अपने को किसी से कमतर समझती है, खासतौर से लक्ष्य निर्धारण के मामले में। बीजेपी खुद ऐसा करती रही है। लोकसभा के पिछले चुनाव में ही नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था। ऊंचा लक्ष्य रखने से कार्यकर्ता भी उत्साहित थे। ये भी हो सकता है कि नीतीश ने एनडीए की सीटों का लक्ष्य बताया हो, जिसे लोग भ्रमवश जेडीयू का मान रहे हैं और एनडीए में खतरे के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अगर अनंत सिंह द्वारा दी गई ये जानकारी सही है तो नीतीश कुमार की ये बड़ी तैयारी हो सकती है। एनडीए या महागठबंधन में रहते जेडीयू को हमेशा बड़े भाई का मान ही उन्हें मिला है, इसलिए नीतीश की मंशा बड़ा भाई बने रहने की हो सकती है। नीतीश कुमार 2024 से लगातार कहते रहे हैं कि वो पिछली गलती नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ रिश्ता अब जोड़ा है तो उसे आखिरी दम तक निभाएंगे। उन्होंने इसका भी एहसास कराया है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.